नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। 11 मार्च से लापता युवक का खाई में मिला शव। उप मुख्यमंत्री ने चालदा महासू महाराज के मंदिर में नवाया शीश, लोगों की समस्याओं को भी सुना। बजट का इंतजार कर रहे जयराम ठाकुर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी जमकर बोले। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र से गुमशुदा युवक का शव हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित टोल प्लाजा गरामोड़ा और एंट्री टैक्स टोल बैरियर के नजदीक गरबघेरी सड़क के नीचे झाड़ियों में बरामद हुआ है। मृतक युवक की पहचान आनंद शर्मा 21 वर्ष उम्र, निवासी गांव हिमर, डाकघर कोटलू, ब्राह्मणन, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद शर्मा 11 मार्च को अपने घर हिमर से मोहाली के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद परिजनों का उससे संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने 13 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना घुमारवी में दर्ज करवाई थी। शनिवार दोपहर बाद पुलिस थाना स्वारघाट को सूचना मिली कि गरबघेरी लिंक रोड के पास खाई में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस थाना घुमारवी की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। घटना स्थल के पास एक स्कूटी भी बरामद हुई है। नीचे जाके डाल ले अपने इधर से जाओ, पहुंच गया नीचे ना, वो तो उठे थे ना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रविवार को जिला सिरमौर के शिलाई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी गांव स्थित चालदा महासू महाराज के मंदिर में शीश नवाया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मुख्यमंत्री के साथ थे। पश्चिमी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भारी संख्या में मौजूद होकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। मुकेश अग्निहोत्री ने पश्चिमी गांव स्थित चालदा महासू महाराज के मंदिर में शीश नवाया। उसके पश्चात स्थानीय लोगों, महिला मंडल व युवक मंडल आदि के लोगों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री शिलाई क्षेत्र के टिम्बी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को दूर दराज के क्षेत्र के आम ग्रामीणों तक पहुंचाने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।
हिमाचल प्रदेश में आने वाले बजट सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी बजट पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि वे बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर प्रदेश सरकार के सामने जो आर्थिक स्थिति है उससे निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त विभाग की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन दी गई है उसके अनुसार यदि वित्त सचिव उसी आधार पर बजट तैयार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं तो सरकार को प्रदेश की वास्तविक आर्थिक तस्वीर जनता के सामने रखनी चाहिए। देखिए, हम बजट के बारे में अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बजट में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो प्रदेश सरकार के सामने एक स्थिति है उससे वो निपटने के लिए अभी तक अपना फॉर्मूला बता नहीं पा रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है और उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर फाइनेंस सेक्रेटरी बजट बना रहे होंगे और लोगों को झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मुख्यमंत्री गुमराह नहीं कर रहे होंगे तो उनको सही तस्वीर सामने लानी चाहिए। जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन ऑल पार्टी मीटिंग में दी है उसमें उन्होंने कहा कि हम डीए कर्मचारियों का नहीं दे पाएंगे, हम एरियर कर्मचारियों का नहीं दे पाएंगे, हम सब्सिडी जितना भी देते हैं सारी की सारी सब्सिडी विड्रॉ करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में नौकरियां देना संभव नहीं होगा। उन्होंने आने वाले समय में ये भी कहा कि डेवलपमेंट के सारे काम हमको बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा पीडब्ल्यूडी आईपीएस का मोर देन 2000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 1000 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स के कारण जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है दैट इज़ ऑल्सो मोर देन 1000 करोड़, उसको भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अभिप्राय ये है कि बजट में कुछ करने लायक अब की बार है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए तो पैसा है ही नहीं, सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशनर्स की पेंशन ये देने की स्थिति हो पाए तो भी बड़ी बात है। और उन्हें ये भी कहा कि ओल्ड एज पेंशन जो 60 साल का स्लैब किया है 60, इसको हमको 60 ईयर्स के बाद हमको इसको रिव्यू करना पड़ेगा, यानी कि वो भी पेंशन बंद करनी है। उन्होंने कहा हिम केयर का पैसा हम नहीं दे पाएंगे, उन्होंने कहा कि सारा योजना का पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो आखिरकार जब फाइनेंस सेक्रेटरी ने जब प्रेजेंटेशन बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे सामने दे दी है तो उसके बाद बचा क्या रहता है। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।